जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर के सेशन में स्वागत है। तो यूपी प्लस सी पीटी की क्लास जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी ग्राफ एंड टेबल, ग्राफ और तालिका की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 4 क्लास करा चुका हूँ। तो क्लास 5 देखिए, इसमें न्यू कंसेप्ट है और ये पूरा ट्रिक वाइज आपको कराया गया है। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपको, नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या हजारों में दी गई है। किसमें? हजारों में। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या हजारों में दी गई, यानी जो पॉइंट है ना, ये इसका मतलब ये 14,500 ये। ठीक है, यानी ये हजारों में संख्या दी है। तो 2 4 5 6 7 8 9 और कंपनियां आपकी ABCDEF। तो इन्हीं के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया, वर्ष 2008 में। अब वर्ष 2008 कहाँ है आपका? ये रहा 2008 में। कंपनी एफ आपकी ये रही। तो कंपनी एफ का है यहाँ पे 16.7। तो कितना हो जाएगा? हज़ार में दिया गया ये, तो ये हो जाएगा 16,700। निर्मित इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पिछले वर्ष क्या है आपका? 2007, और एफ में ही चलेंगे हम। पिछले वर्ष में कितना हुआ? 16,100। ये किस में हुआ? 2007 में। ये 16,100 है। तो क्या हुआ है देखो, इससे बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है? कितनी वृद्धि हुई है? तो पहले हम वृद्धि निकालते हैं। तो वृद्धि कैसे निकलेगी? इस 16,700 में से घटाइए आप 16,100 को, तो कितना आ जाएगा? 7 में से क्या? 6, यानी 600 रुपये की वृद्धि हुई है। अब आपको क्या निकालना है? प्रतिशत वृद्धि हमें निकालनी है। तो आपको मैंने बताया था, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए जो वृद्धि होती है पहले उसको क्या रखते हैं? उसको रख देते हैं हम ऊपर। तो 600 की वृद्धि, 600 को रखा हमने ऊपर। ठीक है, लेकिन किससे वृद्धि हो रही है आपकी? इस 16,100 से ही तो वृद्धि हो रही है। तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी नीचे, 16,100 और ये गुणा 100%। ठीक है, अब ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। अब 161 का 600 में हम जब भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 600 में 161 का भाग लगाने पर हमारा आएगा 3.72%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर आपको निकाल के दिखा दिया 3.72%। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2004 तथा वर्ष 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है? 2004, तो 2004 ये रहा। कब किस में देखना है? हमें डी में देखना है। ठीक है, और 2007 में, 2007 ये रहा, इसका भी हमें डी में देखना है, तो डी ये रहा। तो इन दोनों का हमें निर्मित इकाइयों का औसत निकाल के हमें बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 2004 में कितना? ये 16.2, तो ये हो जाएगा 16,200। फिर इसके बाद 2007 में कितना आपका? 15,300, तो ये आपका हो गया प्लस 15,300। अब 2 का ही तो निकालना है, तो 2 का भाग निकल जाएगा। जब आपका औसत निकाला जाता है तो जोड़ के जितनी संख्या होती है उतने का भाग, यानी कितनी है? 1 2, 2 का भाग लग जाएगा इसमें। तो इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 0 0, ये 0 0 हो गया हमारा, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, और 3 2 5, 6 5 11, 1 2 3, 31,500। 2 से जब भाग लगाओगे आप इसमें तो कितनी बार कट जाएगा? 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 15 हो जाए, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 15,750 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है? ये बी वाला आपका ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है, 15,750। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया, वर्ष 2009 में कंपनी ए, 2009 कहाँ पे? ये रहा कंपनी ए, कितना है? 16,200। तो ए का आ गया आपके पास 16,200। फिर आगे चलते हैं ए तथा बी। अब बी में भी आपका कितना है? 16,700। तो ये बी का हो गया। इन दोनों का टोटल कर लो आप, 16,700। यही तो बोला निर्मित इकाई को कुल संख्या, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो रही है? 0 0 7 और 2 9, 6 और 6 12, 1 1 2 3, 32,900 हो गया। ये निकल के आया हमारे पास। ठीक है, अब आगे उसी वर्ष आपका सेम है, 2009 ही रहेगा, लेकिन जो कंपनी है वो बदल गई है, सी और डी हो गया है। तो सी कहाँ पे आपका? ये रहा,
और डी कहाँ पे, ये रहा। इनका कुल निकाल लीजिए आप। तो सी का है आपके पास 14,900 और डी का है आपके पास कितना है, 16,300। जोड़िए इनको, 0 0 9 3 12, 6 और 4 10 और 11 1 1 2, ये 0 0 है आपके, ठीक है। 9 3 12, 6 और 4 10 11 1 1 2 3, 31,200। क्या पूछा गया, इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो अनुपात जब कैसे निकालते हो, 32, ये 0 0 और ये अनुपात निकाल देंगे 312 0 0, 2 0 से 2 0 कटेंगे। अब ये कैंसिल हो नहीं रहा, ये अनुपात हो गया 329 अनुपात 312। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका, बी वाला हो रहा है, 329 अनुपात 12, 312। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या है, वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा, 2005 आपका ये रहा, कंपनी ई आपकी ये रही, निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर कंपनी ई द्वारा निर्मित कुल इकाइयों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो पहले तो 2005 का ई कहाँ पे, ये रहा, तो खाली इसका पूछा गया। 2005 का ई कितना है आपका, 14,100, इसका ये आ गया 14,100। फिर जो ई कंपनी है, ये पूरे का पूछा गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो सभी का जब आप निकालोगे तो कैसे करोगे, सभी का निकालने के लिए सभी का टोटल कर दीजिए। देखो ये आपका 13,900 हो गया, क्योंकि सभी हज़ारों में है, देखो लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट नहीं लगाएंगे, सीधा हज़ार में कर दी। 13,900 हो गया, 14,100 हो गया, ये 15,400 हो गया, 15,700 हो गया, 16,400 हो जाएगा ये, और 16,600 हो जाएगा ये। इनको जोड़ो, 0 0 9 1 10 और 4 14, 14 7 21 और 4 25 और 6 31, 31 की एक यहाँ से लगी 3, ठीक है। 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15, 5 20 6 26 और 6 32। यहाँ पे कितना हासिल बचा था, 32, 92,100 आया हमारा निकल के। 32 की 2 आ गई, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा ये। अब इनको जोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 3 9 6 3 9, यानी 92,100 आ गया निकल के। पूछा क्या गया आपसे इसमें, संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो प्रतिशत हम निकालेंगे तो क्या करोगे आप, हमें 14,100 का निकालना है, तो 14,100 आपका ऊपर आएगा, 92,100 आपका नीचे आएगा। इसी से तो पूछा, 92,100 नीचे आ गया, और ये 100% गुणा 100%। इनका 0 से ये 0 काट दिया हमने। अब 921 का 14,100 में सीधा भाग लगा देना, किसमें, 14,100 में 921 का जब आप भाग लगाओगे तो इससे भाग लगाने पे आपका कितना आ रहा है निकल के, 930 का 14 से भाग लगाने पे ये आ रहा है हमारा लगभग, तो इससे भाग लगाने पर ये आ रहा है 15.30%। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नहीं लिखे शायद। चलिए ये आंसर है आपका, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस टेबल का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया, सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी कहाँ पे, ये रहा, निर्मित इकाइयों की संख्या कितनी, यानी टोटल आपसे पूछा गया है इन सभी का। तो टोटल कर देंगे यहाँ से हम सीधा, डायरेक्ट आप टोटल कर सकते हो यहाँ से। तो इन सभी को जोड़ दीजिए यहाँ से, 6 4 10 और 7 17, 17 9 26, 8 34 9 4 43 की 3, ये 3 आ गया, ठीक है। 4 हासिल हो गया, 2 1 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, 14 5 कितना कितना 14 4 18, एक हासिल आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया, 78.3 आ गया। और क्या बताया था, ये हज़ारों में है आपकी, तो 78,300 आ जाएगा। तो 78,300 ऑप्शन में कहाँ पे आपका, 78,300 ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो गया, ठीक है। तो ये थे टेबल के आपके टोटल 5 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सभी समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अब हम चलते हैं अगले। देखिए आपके लिए नया क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ एक स्कूल के छात्रों के परिणामों को दर्शाता है। तो पिछले 5 वर्षों में स्कूल में असफल होने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी थी, ये बताना है। तो जो ब्लैक वाले आपके दिए गए हैं वो आपके क्या है, पास वाले छात्रों का है, और जो वाइट कलर में दिए गए हैं ब्लैंक है, जो फेल वाले छात्रों का दिया गया, ठीक है। तो उसमें क्या असफल छात्रों का बताना है पिछले 5 वर्षों में।
तो असफल छात्र कौन से, ये वाले हैं। तो 1993 क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए क्या बताया था आपको, तो 5 वर्षों का निकालना है। तो सभी का टोटल करके सीधा 5 वर्षों में निकालना है, तो 5 का हम भाग लगा देंगे, ठीक है। तो इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राफ कहाँ तक है, यहाँ तक है, 100 हो गया ये, यानी 91 92 कितना हो गया, 100। फिर यहाँ से 92 93 कितना हो रहा है, ये भी 100 है, तो प्लस 100 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ से 93 94 भी, ये भी कितना है, 50 पे है, तो ये 50 आ जाएगा। प्लस 94 95 ये भी 100 पे है, तो प्लस 100 हो जाएगा। अब ये भी आपका 100 पे है, तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ोगे 100 100 200 250 300 400 450 हो गया ये। 450 में 5 से भाग लगाइए, 5 नेम 45, 90 आ गया। तो कितना आंसर आ रहा है, 90। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही है ये, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया, कितनी बार समान संख्या में बच्चे असफल हुए हैं, कितनी बार। तो असफल वाले ये हैं, व्हाइट कलर वाला। तो समान संख्या में देखो, इसमें भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। कितनी बार है, 4 बार है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सीधा राइट आंसर आपका आ गया 4, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन दिया आपको अगला, वर्ष 1994 और 95 में असफल छात्रों का प्रतिशत। तो 94 और 95 कहाँ पे, ये रहा आपका 94 और 95। असफल छात्र आपके ये हैं, इस वाली लाइन पे कितना है, 100। तो टोटल कितने, 100 आपके असफल छात्र हुए हैं। तो ये हो गया आपका असफल, फेल वाले छात्रों का 100, ठीक है। और इसी में आपके टोटल कितने, 250 आपके क्या हुए, पास हुए हैं, ठीक है। ये 250 आपके हुए हैं पास। तो अगर आप देखोगे 250 ये 100, टोटल कितने बच्चे हो गए आपके, 350 आपके टोटल हो रहे हैं। आपसे पूछा गया है छात्रों का असफल प्रतिशत क्या है, ये पूछा गया है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, हमें किसका, असफल का निकालना है। तो असफल वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी ऊपर, ठीक है। और टोटल कितने छात्र आपके, टोटल में ही तो असफल हुए हैं 350, और प्रतिशत निकालना है तो 100% का ये गुणा हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो हमने काट दिया, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10 20 बार, और 5 सत्ते 35, कितना आ गया ये, 20 का 10 में करेंगे 200/7 हो गया ये। अब 200 में 7 का जब आप भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 5 7 यानी 28.57% आ गया। तो 28.57% कहाँ, ऑप्शन नंबर ए पे है आपका। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन क्या दिया, 5 वर्षों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण पूछी गई है आपसे, पास वालों का पूछा गया है, कितने, 5 वर्षों में। तो देखिए कितने यहाँ पर 150 हैं, 200 हैं। तो हम क्या करेंगे, कुल छात्र निकाल लेते हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो क्या है, पहले देखो ये ब्लैक वाला ना, ये हो गया आपका 150, ठीक है। फिर इसके बाद कितना उत्तीर्ण हुआ, 200, तो ये 200। फिर इसके बाद कितने हैं आपके, 300, तो ये 300। फिर इसके बाद है आपके 250, तो 250। फिर यहाँ पर है आपके 300। इनको जोड़िए, कितने हो रहे हैं, 0 0, 5 और 5 10, 0 1 हासिल, 2 1 3 और 3 6, तो 8 और 3 11 12। कितने हुए हैं टोटल उत्तीर्ण आपके, 1200 टोटल आपके उत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है। अब 1200 उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन हमें टोटल छात्र भी तो पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फेल वालों को और काउंट कर लेते हैं। ये तो पास वाले हो गए आपके, ये पास वाले हैं। अब फेल वाले और कर लो। तो फेल वाले कितने, देखो यहाँ पर 100 हैं, इनको तो डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो ये 100, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, 400, ये 50, 450। टोटल कितने हो गए आपके फेल वाले, 450। अब कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो कुल छात्र हो गए आपके 1200 और प्लस 450, 12 4 16, तो ये हो गए 1650 आ गए आपके कुल छात्र। अब आपको प्रतिशत किसका निकालना है, उत्तीर्ण हुए छात्र का प्रतिशत हमें निकाल के बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या है, उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है 5 वर्षों का। तो हमें उत्तीर्ण का निकालना है। उत्तीर्ण कितने टोटल आपके, 1200। अब कितने में से हैं, तो कुल छात्र कितने थे आपके, 1650। और प्रतिशत निकालना तो 100% का इसमें गुणा कर दिया। ये 0 से आपका 0 कट जाएगा, ठीक है। अभी काटना चाहो और भी कट सकता है, इसको काटोगे आप, 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा 5 3 15, 5 3 15, 33 बार। फिर 3 से इसको काटो, 3 चौक 12,
तो ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार कट गया। इनका गुणा करोगे 2 चौक 800/3, वो 800/11, 11 से इसमें भाग लगा दो, तो 11 से भाग लगाओगे, 11 7 77, 77 कितना बचेगा आपका, फिर ये आएगा 11 दूनी 22, यानी 72.72% आपका आंसर आ रहा है निकल के। तो देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है। देखो ऑप्शन आपको दिया गया है 72.72%, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अब इस वाले का, इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, वर्ष 1992 और 93 में असफल छात्रों के प्रतिशत का वर्ष, यानी कि प्रतिशत निकालना हमें पहले 1992 और 93 का, फिर 95 और 96 असफल छात्रों के प्रतिशत, दोनों का प्रतिशत निकाल के फिर उनका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम पहले 92 और 93 पे चलते हैं। ये रहा आपका 92 और 93। तो 92-93 में असफल छात्र कितने आपके 100 हैं, ये हो गए आपके फेल वाले छात्र, ठीक है। और सफल कितने हैं आपके, सफल हैं इसमें 200, तो ये आपके सफल हो गए। कुल कितने छात्र हो जाएंगे, 2 और 1 3, 300 हो गए कुल छात्र आपके। तो प्रतिशत निकाल लीजिए आप। तो प्रतिशत जब आप निकालोगे तो क्या करेंगे हम, प्रतिशत किसका निकालना हमें, असफल छात्रों का ही तो निकालना है। तो असफल छात्र कितने हैं आपके 100, तो जिसका निकालना होता है प्रतिशत, वो वाली वैल्यू कहाँ रहती है आपकी, उस वैल्यू को ऊपर रखते हैं। और कुल कितने कितने में से हो रहे हैं आपके असफल 300, कुल छात्र तो 300 है ना, और हमें प्रतिशत निकालना है तो 100% का गुणा। तो ये 2 जीरो आपके कट गए यहाँ पे ऐसे करके, तो कितना आ गया ये 100/3% आ गया निकल के यहाँ पर ऐसे करके। ये हो गया, इसकी बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अब हम किसकी बात करेंगे, अब आपका आ रहा है 95 और 96। तो 95-96 कहाँ पे, ये रहा। तो पहले इसमें असफल कितने हैं, इसमें भी असफल आपके 100 हैं, सफल कितने आपके 300 हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये 400 हो गए आपके टोटल, ठीक है। अब हमें प्रतिशत निकालना है इसका भी। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें असफल का निकालना है, असफल वाली वैल्यू ऊपर, टोटल कितने आपके 400 में से असफल हुए हैं 100, और प्रतिशत निकालना है 100% गुणा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो कितना आया आपका ये 100/4% आ गया। कट जाएगा वैसे तो ये, लेकिन हमें अनुपात निकालना है, तो आप क्या करो, सीधा इनको ऐसे करके रख दो, अनुपात निकालना ना। तो देखो हमें क्या है 100/3 अनुपात 100/4 अनुपातित निकालना है। तो क्या देखो 100 से 100 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4 इधर 3 इधर, 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4/3, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत